we will take that. Okay, we will see that one more. तो कैन जो है, कैन होता है यूज एबिलिटी के लिए, मतलब किसी की कोई खासियत, ये कर सकता है, क्या कर सकते हो, यू कैन स्विम, आई कैन राइट, है ना, तो दैट इज फॉर एबिलिटी। तो कैन जो होता है वो एबिलिटी के लिए यूज होता है। कुड जो होता है पास्ट एबिलिटी, मतलब पास्ट टेंस में एबिलिटी बता रहे हैं, मतलब पास्ट में आप क्या कर सकते थे वगैरह बता रहे हो, दैट टाइम यू आर यूजिंग कुड। जैसे कि यू कुड स्विम, आप कर सकते थे ये, हाँ। या फिर आप पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड यूज करते हैं। ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड यूज करते हैं, जैसे कुड यू हेल्प मी, कुड यू गिव मी योर बुक। ओके, तो ये कुड जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो दैट टाइम यू आर यूजिंग कुड। फिर मे आता है आपका पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। ओके, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। परमिशन अगर मांग रहे हो किसी चीज के लिए, दैट टाइम यू आर यूजिंग मे आई डू दिस, मे आई गो टू माई फ्रेंड्स होम, मे आई कंप्लीट माई वर्क, है ना। तो अगर कुछ परमिशन मांग रहे हो दैट टाइम यू आर यूजिंग मे। एंड अगर आप कुछ पॉसिबिलिटी बता रहे हो, जैसे हमने अभी देखा इट मे रेन, मतलब ज्यादा श्योरिटी है वहां पे, तो वो टाइम पे मे, और कम श्योरिटी के लिए माइट। तो यहाँ पे हम वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट इसमें? नो मैम। श्योरली? ये बाकी समझ में आए सारे? हाँ, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, थोड़ा और है, जस्ट नोट डाउन दीज। ये जो है ना वो नोट डाउन करो, चलो आज के जो है, नोट डाउन दिस फास्ट सो दैट वी कैन गो विद द नेक्स्ट, सो दैट आई कैन इरेज दिस। नोट डाउन, विल, वुड, शैल एंड शुड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? COULD। व्हाट इज कल द लिखा प्रोनाउंस? मैम, हाँ, कल लिखा था। कल लिखा था ना, वी हैव डन टिल माइट, डाउन साइड्स। ओके, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ COULD, WOULD, कुड SHOULD? सॉरी? कुड कुड Could, yes, but sometimes what is happening, you people are, some students, they are pronouncing yell also, but yell is silent here. Could, would, should, this is not the proper pronunciation for these words. You should use as could, should, would. Okay, L is silent in that. Most of the times वो दिखता है लेटर, लेकिन उसको हम pronounce नहीं करते, that time we are calling it as silent letter, वो टाइम हम उसको साइलेंट लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है, तो इट इज कुड, शुड एंड वुड। डन दिस? शैल वी गो विद द नेक्स्ट? Shall we go with the next? यस Okay, before that, यस मैम। okay, before that, I want one example. Everyone will send me one example with will, would, shall, and should. 4 sentences I want. Chalo, come on. Come on, fast. Okay. She will go to school tomorrow. Yes, Arya, correct one. I will watch IPL. Yes, Sudarshan, Revti, Kshitij, correct. Together you send all 4 sentences for will, would, shall, should. Together 4 sentences you should send. Come on, do it fast. Yes, Arya, correct one. Sorry?
You would go to school. यू वुड यू गो टू स्कूल। रिक्वेस्ट जब हम करते हो तो क्वेश्चन में करते हो, क्या आप कर सकते हो, क्या आप ये करोगे प्लीज। तो ये क्वेश्चन टाइप रहता है ना अपने पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वुड Would स्टार्ट you करना है। go to school? यस यस, वुड यू गो टू स्कूल। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट रहेगी, वुड यू गो टू स्कूल। बट डोंट टेक इट इजीली। ये रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये ऑर्डर होती है, यू हैव टू गो टू स्कूल। ओके। हाँ, वी आर गोइंग टू सी अभी आगे मस्ट, हैव टू, फिर नीड टू, ये भी यूज देखने वाले हम। यस श्रीधर करेक्ट, आर्या करेक्ट, रेवती करेक्ट। ओके स्नेहल। यस करेक्ट स्नेहल। समर्थ करेक्ट। नाउ माय वॉइस इज क्लियर नो? यस निखिल करेक्ट। रुचिता करेक्ट। एम आई ऑडिएबल प्रॉपरली नाउ? रेवती करेक्ट। अनंत। ओके वेट। ओके करेक्ट अनंत। उर्वी करेक्ट। दिव्या। Can I go to सॉरी। Can I go to school? यस कैन आई गो टू स्कूल। ही may pass the exam. Okay, he will study. Divyata. Yes, Divyata, correct. Mafia, correct. Ayush, correct. Sridhar, correct. You can teach like a teacher. Okay, correct. Vedant, Chirag, correct. Lavanya, okay, beta, correct. Yes, Divyata, correct. Samarth, Revti. Okay, everyone understood this? इसमें कोई डाउट? ओके, तो नेक्स्ट वाला ले ले। शैल वी गो विद द नेक्स्ट? ये टोटल 8 जो अभी हमने मॉडल। यस सुदर्शन करेक्ट। आर्या करेक्ट बेटा। मॉडल ऑक्सिलरीज हमने जो 8 लिए, इसमें कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? आर यू No. क्लियर विद दिस? ओके, सो शैल वी गो विद द नेक्स्ट वन? क्रांति सूर्या करेक्ट बेटा। सुदर्शन करेक्ट। ओके, सो हियर यस करेक्ट श्रावणी करेक्ट बेटा। तो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी इज मस्ट। सो नेक्स्ट इज मस्ट और हैव टू। ये जो होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? कैन एनीबडी टेल? यस आयुष करेक्ट वन। ओके एनीबडी? ऑब्लिगेशन मीन्स व्हाट? Compulsory. कंपल्सरी थिंग्स। ओके, वेन एवर यू आर डूइंग सम कंपल्शन इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशन। सो कंपल्शन के लिए हम मस्ट और हैव टू यूज करते हैं। ओके, मस्ट एंड हैव टू यूज करते हैं हम कंपल्शन के लिए। नेक्स्ट अगर नेसेसिटी है, नेसेसिटी के लिए भी हम और एक यूज करते हैं, दैट इज नीड टू। ओके, नीड टू होता है वो नेसेसिटी के लिए यूज होता है।
यू नीड टू। ओके, तो नीड टू जो होता है वो भी नेसेसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? मस्ट एंड हैव टू मीन्स ऑब्लिगेशन के लिए, नीड टू नेसेसिटी के लिए। तो यहाँ पे और एक रूल है, आपको बता सकते हैं वो रूल क्या होता है। तो मस्ट एंड हैव टू दोनों भी अगर ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, तो मस्ट कब यूज करना है एंड हैव टू कब यूज करना है? किसी को कुछ आइडिया? मस्ट कब यूज करते हैं, हैव टू कब यूज करते हैं? यस, एनीबडी? ओके, तो मस्ट जो होता है वो पर्सनल, जो भी आपके पर्सनल कंपल्शंस रहते हैं, ऑब्लिगेशंस रहते हैं, उनके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। और जो फॉर्मल फॉर्मल या फिर किसी एक्सटर्नल के लिए, किसी और के लिए रहता है, देन यू आर यूजिंग हैव टू। मतलब ये पर्सनल के लिए, पर्सनल मतलब खुद के लिए मस्ट, एंड हैव टू मतलब आई मस्ट। ओके, मस्ट जो होता है वो पर्सनल ऑब्लिगेशंस के लिए, कंपल्शंस के लिए, मतलब खुद के कंपल्शंस के लिए, खुद के लिए जो रहता है, दैट इज वी आर यूजिंग मस्ट। एंड हैव टू जो होता है वो किसी और के लिए, एक्सटर्नल के लिए, मतलब किसी दूसरों के लिए हम बताते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग हैव टू। इसमें कोई डाउट? हम्म। We have go to यू हैव टू गो टू स्कूल, यस। ओके, तो ये होता है। नाउ चलो, मस्ट एंड हैव टू, इन दोनों के दो एक वन वन एग्जांपल आई वांट। शी मस्ट कैरी हर वाटर बॉटल। ओके। You must carry a ball. ओके, यस। एनीबडी एल्स? ओनली टू आंसर्स आई गॉट। कम ऑन। ओके, रेवती, you have to drink, I must call you back, yes. Radha must clean your room. radha must Radha must clean your room. Radha have to clean. Radha, you must clean your room. Yes. मैम वॉइस why नहीं आ is रही। not coming? Why is not coming? Now, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. मैम केमिस्ट्री। Yes, ओके। ओके, तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो अभी तक हमने जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज देखे उसमें से आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आई थिंक वी हैव सीन दैट, कि हम यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, आपका सब्जेक्ट कोई भी रहे, सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन आपका वर्ब जो है प्लूरल नहीं बनेगा, मीन्स यस ईएस वहां पे ऐड नहीं होगा।
ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 1। तो वहां पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं दैट यू कैन से ही कैन ही कैन डांस। ओके, ही कैन डांस लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब यहाँ पे हम इसको यस ई एस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ही कैन डांस ही होगा, ही कैन डांसेस नहीं होता है। ठीक है, अदरवाइज ही कैन स्विम, ही कैन स्विम्स नहीं होता। ठीक है, जो आपका वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर ही रहना चाहिए। ठीक है, जो भी एक्शन है आपके। अभी यहाँ पे देखो, शी कैन सिंग, विच इज द करेक्ट वन, शी कैन सिंग और शी कैन सिंग्स? शी कैन सिंग, तो हम यहाँ पे यस ई एस नहीं लगा सकते जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर 1। दिस इज योर रूल नंबर 1। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आपका क्या रहेगा? रूल नंबर 2 आपका ये है कि यू शुड नॉट ऐड टू। क्या? टू। टू वर्ड आप ऐड नहीं कर सकते मॉडल ऑक्सिलरी के बाद। जैसे कि यू शुड गो। ओके, यू शुड गो, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यू शुड, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद आप टू यूज नहीं कर सकते, रॉन्ग आता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ ऐसे ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरीज है जिसमें हम टू ऑलरेडी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ought टू, हैव टू, नीड टू। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम टू यूज करते हैं, तो ये इट इज ओके, दीज आर द एक्सेप्शंस। बट बाकी जो अब तक के यहाँ पे जो भी हमने मॉडल ऑक्सिलरीज देखे हैं वहां पे आप मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद टू यूज नहीं कर सकते। दिस इज योर रूल नंबर 2। समझ में आ रहा है? तो मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते टाइम कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको। सो फर्स्ट वन इज यू कैन नॉट यूज यस और यस। ओके, तो हम यहाँ पे यस और ईएस यूज नहीं कर सकते, मतलब हमें V1 ही लेना है। ओके, उसका टेंस नहीं चेंज कर सकते हम, उसका सिंगुलर का प्लूरल नहीं बना सकते। सेकेंड रूल इज यू कैन नॉट यूज टू, हम टू यूज नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, दैट इज ऑट टू, हैव टू एंड नीड टू, मतलब ये सिर्फ 3 मॉडल ऑक्सिलरीज है जिनके आगे टू आता है। यू हैव टू डू दिस, है ना? यू कैन टू डू, अभी यहाँ पे शी कैन सिंग, शी कैन टू सिंग आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, तो टू जो आता है वर्ड, टीओ टू जो वर्ड है सिर्फ वो ऑट, हैव एंड नीड के आगे आएगा, बाकी के मॉडल ऑक्सिलरीज के सामने आपका टू वर्ड नहीं आता है। गेटिंग? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें? रूल नंबर 1 यू अंडरस्टूड? रूल नंबर 2 यू अंडरस्टूड? Yes. ओके, ठीक है, तो ये मेन रूल नंबर 1 एंड 2 है। एंड सेकेंड, मतलब यहाँ पे क्या है, V1 यूज करते हैं हम। एंड रूल नंबर 3 जो आपका आता है दैट इज सेम है आपका। रूल नंबर 3 जो आएगा कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज नहीं कर सकते। ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज को ये देखो, ही कैन सिंग, सेम लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, ही कैन सिंग, दे कैन सिंग, है ना? अभी देखो, अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो तो ही के बाद क्या करोगे यूज? इज, और दे के लिए आर, मतलब यहाँ पे चेंज होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सिंगुलर के लिए अलग से, प्लूरल के लिए अलग से। लेकिन यहाँ पे चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, मॉडल ऑक्सिलरीज चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज चेंज नहीं होंगे, सिंगुलर के लिए भी कैन ही आएगा, प्लूरल के लिए भी कैन ही आएगा। गेटिंग? सारे ये रूल नंबर 1 2 3 समझ में आया? Yes, ma'am. कोई Yes, डाउट है ma'am. इसमें? No, ma'am. नो ना? No, हाउ ma'am. मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग एट होम?
ओके, निखिल करेक्ट, आनंद, दिव्यता, आर्या, अच्छा मैम बेसिस, ओके, स्नेहल, यस करेक्ट, ओके, रुद्राज, ओके। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ओके, इस पे कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह रहेंगे, तो वो हम कल एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो आज के लिए क्या करना है, नाउ वॉट एवर वी हैव सीन मॉडल ऑक्सिलरीज, आज जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज देखे उसके 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, जैसे आपने कल लिखे थे। ओके, सम स्टूडेंट्स आई गॉट बट नॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यू पीपल आर नॉट सेंडिंग, आर यू डूइंग योर होमवर्क और नॉट? हाँ, आर यू डूइंग योर होमवर्क और नॉट? Then Divyata, I'm getting yours better. Good work. Now Shravani's I'm getting. And don't use these things for writing only. Then Nikhil, Swanand, I'm not getting your homework. Huh? Anjali, then where is your homework, beta? You should complete your homework and you should send it. Okay, कुछ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे सेंड करना है, सबमिट कैसे करना है आपका होमवर्क। ओके, कुछ इसका सॉल्यूशन अगर निकलता है देन वी विल सी दैट, टिल वी विल सी द होमवर्क इन द चैट बॉक्स ओनली। आप तब तक के लिए चैट बॉक्स में ही सेंड करो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे एक आपने क्या करना है, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है? चलो क्लियर द बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो हमने देखे थे फॉर्मूलाज या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि मॉडल ऑक्सिलरीज के कैसे आते हैं, तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव ओनली, फिर निगेटिव आएगा आपका एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है? तो ये जो आएंगे आपके, चलो पॉजिटिव वगैरह नहीं लेते, अफर्मेटिव लेते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव लेते हैं। ओके, सो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा मॉडल ऑक्सिलरीज का, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका निगेटिव रहेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इसका इंट्रोगेटिव रहेगा मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये रहेंगे आपके फॉर्मूलाज। तो आप अगर सेम सेंटेंस, राहुल कैन स्विम, चलो एक ही लेते हैं। ओके, राहुल कैन स्विम, इसका निगेटिव बनेगा राहुल कैन नॉट स्विम, एंड इसका इंट्रोगेटिव बनेगा कैन राहुल स्विम। क्या यहाँ पे मैं स्विम्स ले सकती हूँ? कैन राहुल स्विम्स? No, ma'am. नो, बिकॉज इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल के हिसाब से नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट एड यस और ईएस टू द वर्ब। ये आया समझ में? इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, तो ऑलमोस्ट 90% अपना हो चुका है, ओनली 10% इज रिमेनिंग, दैट वी विल टेक टुमारो, ठीक है? वो हम कल ले लेंगे, और कल उसके साथ एक एक्सरसाइज भी ले लेते हैं। बट टुडेज होमवर्क इज वॉट एवर मॉडल ऑक्सिलरीज वी हैव सीन टुडे, जो भी हमने आज देखे हैं आपको वो कंप्लीट करने 10 10 वर्ड्स,
सॉरी सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस यू हैव टू डू इट. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? नोट डाउन द फॉर्मूलाज. आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं बनाने हैं, सिर्फ कोई भी बनाओ, तीनों में से कोई भी चलेंगे, लेकिन 10 होने चाहिए ईच वर्ड्स. ओके, गेटिंग? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Okay. Now, if you are facing any problem while understanding the topic, just unmute yourself and speak up. अगर ऐसे भी हो सकता है, जो आपका क्वेश्चन है किसी और का भी हो सकता है. ओके, सबके सामने कैसे पूछूं, डोंट सी लाइक दैट, ऐसा मत सोचो. ओके, यू आर क्लियरिंग योर डाउट. वी आर हियर टू लर्न समथिंग, वी आर हियर टू क्लियर योर डाउट. ओके, सो डाउट लेके नहीं बैठना है. किसी और को क्या लगता है, डोंट थिंक अबाउट दैट. You should just clear your doubts. So if you are having any just doubt, just ask. Otherwise, if you don't want to unmute yourself, you can type in the chat box also. Doubt clear करके ले लो बेटा. Again and again I'm telling you, doubt नहीं रखने हैं. ठीक है? ये model auxiliaries जो है, it is also very important whenever you are speaking. And I really don't like this writing part. Seriously. Because what you are doing when you are writing, just you are writing and you're forgetting. But you're not trying it until you will not try to speak. Okay, just give that moment or give that habit to your tongue. आपके टंग को वो हैबिट लगने दो, वो वर्ड्स रिपीट करने की. दैट इज द प्रॉब्लम. तो कैसे होता है, इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड इन बिटवीन यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद द हिंदी और मराठी, दैट इज द प्रॉब्लम. तो उसको हैबिट डालो बेटा. अंटिल यू विल नॉट ट्राई, यू कांट स्पीक. एंड दिस इज स्पोकन ओनली. ओके, otherwise I can take literature part also, but हम literature नहीं ले रहे. Why we are not taking? Because just we are focusing on the spoken and the grammar part. Spoken means what? Grammar part, how to speak, how to write down, that is only. Okay, writing part you people are doing very nicely. Whenever I am seeing the homework, it is good, very good, but we can't do that much conversation, no? So we will keep one day like that also. You will speak, I will listen to you. Is it okay? Okay, Yes, surely. I really want to listen to you people. You will speak one day. We will keep one session for that. second rule फिर से समझाओ. Okay, who is here? Nikhil, second rule. Okay, beta, wait, just a minute. Third rule. Okay. Okay, rules, I will repeat it again. जो रूल्स है आपके आपके 3 रूल्स आएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो 3 रूल्स कौन से आते हैं? फर्स्ट रूल जो आता है आपका, वो आता है आप आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है, दैट इज V1. ओके, वर्ब का बेस यूज करना है. मतलब क्या है, आप जब यूज करते हो, वन एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक फॉर ऑल. ओके, तो यहाँ पे देखो, शी कैन सिंग. करेक्ट, शी कैन सिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर. लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली अगर चेक करते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो हम वर्ब को प्लूरल बनाते हैं. या फिर इसको अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम पास्ट बनाते हैं. बट आपका वर्ब जो होता है वो V1 होना चाहिए, मेन होना चाहिए. शी कैन सिंग्स नहीं हो सकता यहाँ पे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरीज यूज कर रहे हो, आपको बेस वर्ब ही यूज करना है, V1. अंडरस्टूड द रूल? फर्स्ट रूल ये है आपका. आपका सेकेंड रूल जो है, दैट इज आप टू वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बाद. जैसे कि शी कैन टू स्विंग, शी कैन टू सिंग. ओके, कभी कभी एक हैबिट बन जाती है कि कोई भी वर्ब के बाद, कोई भी वर्ड के बाद टू यूज करो, है ना? तो ये एक हैबिट होती है कभी कभी, तो ये नहीं चलेगा. यहाँ पे आप कैन के बाद टू यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे मतलब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद टू
वर्ड यूज करना अलाउड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, दैट इज ought टू, हैव टू एंड नीड टू। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है, मतलब ये तीन जो मॉडल वर्ब्स है सिर्फ इन तीनों के आगे ऑलरेडी टू यूज करते हैं, बट किसी और मॉडल ऑक्सिलरीज या वर्ब के सामने हम टू यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, एंड द लास्ट रूल इज नंबर 3। नंबर 3 का रूल जो होता है, तो आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज में सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए अलग से नहीं रहते मॉडल वर्ब्स। आपको यहाँ पे शी कैन सिंग आएगा एंड दे कैन सिंग, दोनों के लिए भी आप कैन ही यूज करोगे। ये प्लूरल है बोल के यहाँ पे कैन, और यहाँ पे सिंगुलर है बोल के कैन से ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल, आप सेम मॉडल वर्ब यूज करोगे, चेंज नहीं करोगे। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, शी इज, दे आर, है ना, चेंज करते हैं ना हम ये, बट यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है, दोनों के लिए भी सेम ही रहता है। दिस इज द रूल नंबर 3। ओके, एनी डाउट इन दिस 3 रूल्स? क्लियर बेटा? Okay, I hope everyone cleared it. Okay, there is one chat box. ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन, आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशन, उसको बोला जाता है ऑब्लिगेशन। ठीक है, यू हैव टू डू दिस, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। यू मस्ट डू दिस, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जो आप मस्ट एंड ये हैव जो है, हैव टू है, तो वो कहाँ पे यूज करते हैं? मस्ट जो यूज करते हैं हम पर्सनल यूज करते हैं, मतलब खुद के लिए। ठीक है, एंड हैव टू जो होता है वो जो दूसरों के लिए वगैरह, रूल्स के लिए वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ओके, वी विल स्टॉप इट हियर, टुमारो अगेन वी विल रिपीट द रूल्स। नाउ do the homework, whatever we have seen, that you have to do 10 sentences. We will stop here. Tomorrow we'll see with the little bit remaining part and we'll solve one exercise. Okay, till then, bye, see you, take care, complete your work, bye. Bye. Bye beta.